हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 9th यूनिट जो कि है हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस टॉपिक। तो हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस के अंदर फाइनेंस की। बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? गुड्स और सर्विसेज को सेल करना पड़ता है। अभी गुड्स और सर्विसेज को सेल करने के लिए सबसे पहले हमको रॉ मटेरियल भी लेके आना पड़ेगा, जिसमें फाइनेंस की जरूरत पड़ेगी। फिर उसकी प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की भी जरूरत पड़ेगी, जो कि हम फाइनेंस की हेल्प से लेकर आएंगे। तो फाइनेंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बिजनेस का, जिसके बिना बिजनेस जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। तो फाइनेंस जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम फाइनेंस को लेकर प्लानिंग करते हैं, एस्टिमेट करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट की कितनी हमें जरूरत है, कितने फंड्स की जरूरत है हमें। फिर हम वेरियस सोर्सेज को सर्च करते हैं कि किन किन सोर्सेज से हम एक्वायर करेंगे फाइनेंस को, एंड देन उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन कैसे कर पाएंगे। यही हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। उसके बाद आता है हमारा रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या रोल है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की? तो पहला है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट की डिटर्मिनेशन। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे प्रोडक्शन हमने करनी है, प्रोडक्शन के लिए मशीनरी की जरूरत है हमें। तो मशीनरी जो है हमारी, उसको हम कैसे एक्वायर करेंगे? थ्रू फाइनेंस। फाइनेंस के थ्रू आएगी वो हमारे पास। तो डिटर्मिनेशन ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट्स को डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। वो कैसे करता है? तो फिक्स एसेट जो है काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं हमारा प्रॉफिट्स में। बिना फिक्स एसेट के हमारा जो हम प्रॉफिट्स हैं वो अर्न कर ही नहीं पाएंगे, हमारा बिजनेस ही नहीं चल पाएगा। तो फिक्स एसेट काफी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं प्रॉफिट्स में। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके अंदर क्या होता है कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स एसेट के अंदर कितनी करनी है और हर एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर डिटरमाइन करा जाता है। लाइक टोटल इन्वेस्टमेंट हमने फिक्स एसेट के अंदर 10 लाख की करनी है, और बाकी फर्दर जो फिक्स एसेट हमारी होती है जैसे बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इनके अंदर हमें 5 लाख की करनी है। तो इस तरीके से कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी करेंगे हम और एक पर्टिकुलर फिक्स एसेट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, ये डिटरमाइन करता है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट। अभी करंट एसेट हमारी कौन सी एसेट होती हैं जो 1 साल या 1 साल से कम टाइम पीरियड की होती हैं, जिसमें उसके बाद ये कैश में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो करंट एसेट हमारी मतलब 1 ईयर के लिए हमें बेनिफिट देती हैं। तो ये डे टू डे ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व होती हैं बिजनेस की। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या करता है? जैसे हमने फिक्स एसेट में टोटल इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट करा, वैसे ही करंट एसेट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिटरमाइन करते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी और हर एक पर्टिकुलर करंट एसेट के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट होगी। करंट एसेट हमारी लाइक स्टॉक, कैश, डेटर, तो इन पर्टिकुलर्स के अंदर कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो ये डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। नेक्स्ट वन इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस। प्रोपोर्शन मीन्स रेशियो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। अभी जो हम फाइनेंस जो है जिस जो फाइनेंस हमने एक्वायर करना है, अभी जो वेरियस सोर्सेज है उन्हें हम सर्च करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। तो सोर्सेज की हेल्प से ही हम फाइनेंस को अरेंज कर रहे हैं। तो सोर्सेज हमारे या तो लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म होंगे। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज या फिर शॉर्ट टर्म सोर्सेज को डिटरमाइन, इनका प्रोपोर्शन, इनकी रेशियो डिटरमाइन करना है कि लॉन्ग टर्म से हमको फाइनेंस कितना लेना है और शॉर्ट टर्म से हमको कितना लेना है। तो इस चीज का रेशियो डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे लॉन्ग टर्म के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? इक्विटी आ जाएगा, प्रेफरेंस आ जाएगा, जिससे कि हमारी लिक्विडिटी जो है वो इंक्रीज होगी, पेमेंट करने की जो स्पीड है वो बढ़ेगी कंपनी की। उसी तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे बहुत सारे सोर्सेज आते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ वेरियस सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अभी जब हमने देखा कि लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म सोर्सेज का रेशियो डिटरमाइन करता है, उसके बाद फर्दर ये क्या करता है? रेशियो डिटरमाइन करता है लॉन्ग टर्म सोर्सेज जो हैं, अलग अलग हमारे पास लॉन्ग टर्म सोर्सेज के भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। तो उनसे हमें किस किस सोर्स से हम कितना कितना फंड अरेंज करेंगे, तो ये चीज डिटरमाइन करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज में हमारे इक्विटी, प्रेफरेंस, डेट, रिटेन्ड, ये सारे के सारे आते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर अपने बिजनेस, अपनी कंपनी की पोजीशन को देखते हुए कोई भी जो सोर्स, वेरियस सोर्सेज का जो रेशियो है वो डिटरमाइन किया जाता है कंपनी की पोजीशन को देखते हुए कि कंपनी, लाइक जैसे हमने
अभी सोच रहा है मैनेजर कि मैं क्या करूंगा, डेट से अपना कैपिटल अरेंज करूंगा, लेकिन कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो कैश फ्लो पोजीशन है, वो अभी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो वो डेट कैपिटल को उसे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि डेट के अंदर क्या है, कंपल्शन है कि उसको रीपेमेंट करनी पड़ेगी, इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेगा तो इसमें काफी ज्यादा रिस्क है। जो ओनर जो लेंडर्स होंगे जिन्होंने डेट जो है दिया होगा कंपनी को, वो कंपनी के को सूट भी कर सकते हैं, तो डेट के अंदर काफी ज्यादा रिस्क हो जाता है, तो उसको यहाँ पर ये अवॉइड करना पड़ेगा। तो इस तरीके से कंपनी की पोजीशन को देखते हुए ही उसे रेशियो डिसाइड करना है। नेक्स्ट आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट की वेरियस आइटम्स को भी डिटरमाइन करता है, क्योंकि जैसे कि हमने डेट जो है किसी से लॉन्ग टर्म लोन लिया है, तो उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। अगर ज्यादा फंड जो है हमने क्या करा होगा, बोरो करा होगा, तो ज्यादा इंटरेस्ट हमको पे करना पड़ेगा। इसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस जो है हमारा अफेक्ट होता है, इन्फ्लुएंस होता है वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन से। तो डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यही है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या लक्ष्य है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है वो डायरेक्टली रिलेटेड है कि जो हमारा फाइनेंशियल मैनेजर है उसके माइंड में क्या चल रहा है 3 डिसीजंस को लेते टाइम। कौन से 3 डिसीजन? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। इन डिसीजंस को के बारे में सोचते टाइम उसके माइंड में क्या चल रहा है, तो सबसे पहले वो किस चीज पे कंसंट्रेट करेगा? सबसे पहले प्रायोरिटी देगा वो ओनर्स के इंटरेस्ट को, उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। तो जो ऑब्जेक्टिव है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, वो शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मीन्स जो शेयर होल्डर्स ने फंड इन्वेस्ट कर रखा है, क्या वो उसकी जो वेल्थ है वो इंक्रीज हो रही है या फिर वो रिड्यूस हो रही है। तो वो कोशिश करेगा कि उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करा जाए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर से। अगर मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो शेयर होल्डर्स ने जो फंड इन्वेस्ट करा है, जो कैपिटल इन्वेस्ट करी है, उनकी कैपिटल की वेल्थ क्या हो रही है? मैक्सिमाइज हो रही है। अगर जो मार्केट प्राइस है अगर वो गिर रहा है, अगर वो उसकी जो मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का अगर वो कम होता जा रहा है, तो जो वेल्थ है वो भी क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी। तो जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिकली क्या है? जो शेयर होल्डर्स है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, और जो वेल्थ है शेयर होल्डर्स की वो मैक्सिमाइज हो सकती है इन 3 डिसीजंस की हेल्प से। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन एंड ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। तो आता है हमारा ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर क्या है कि जो जहां पर फंड्स को इन्वेस्ट करा जा रहा है वहां पर देखा जाए कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो इंटरेस्ट है, वो हमें ज्यादा से ज्यादा मिले। इन्वेस्टमेंट करते टाइम ये सारी चीजें देखी जानी चाहिए कि ज्यादा प्रॉफिट हमें हो, ऐसी जगह पे हम इन्वेस्ट करें जहां से हमें ज्यादा प्रॉफिट हो। नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन। ऑप्टिमम फाइनेंसिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग मीन्स हम वेरियस सोर्सेज से क्या कर रहे हैं, वेरियस सोर्सेज को सर्च कर रहे हैं, एंड देन उसके बाद हम वेरियस सोर्सेज से क्या कर रहे हैं, फंड्स को एक्वायर कर रहे हैं। इट मीन्स दैट ही शुड मेक सच अ मिक्स ऑफ डेट और शेयर कैपिटल का ऐसा मिक्सचर हमको बनाना है, ऐसे रेशियो में दोनों को क्या करना है, एक्वायर करना है, जिससे हमें मिनिमम कॉस्ट जो है कैपिटल की पड़े, हमें ज्यादा कॉस्ट बियर ना करनी पड़े। उसके बाद आता है ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब इट मीन्स कि जो टोटल प्रॉफिट्स जो कंपनी को हुए हैं उनको शेयर होल्डर्स को उसे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि शेयर होल्डर्स भी सेटिस्फाई हो जाएं, और एक साइड में हमारे जो रिजर्व्स हैं वो भी हमारे फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए बनते रहें। तो ये होता है हमारा ऑप्टिमम डिविडेंड डिसीजन, और इन्हीं 3 डिसीजंस की हेल्प से जो हमारी कंपनी है उसकी वेल्थ जो है मैक्सिमाइज हो सकती है। जो शेयर होल्डर्स ने फंड लगाया है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज करा जा सकता है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।